स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस टॉपिक के अंदर आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं? मैं तो आपको ये बता रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कातिल, सबसे बढ़िया जो आर्टिकल है जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बाकी का जो थ्योरेटिकल अप्रोच होता है इंट्रोडक्शन में, वो आपको नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग यहां से करो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगर आप लोग इसको अगर स्किप करेंगे तो मैं आपको यह कहूंगा इस चैप्टर की पढ़ाई मत करो, क्योंकि ये जो आर्टिकल है सबका बाप है। क्यों सर? क्योंकि हर साल एग्जाम में आता है और इसके आगे जितने भी डेरिवेशंस बनेंगे ये इन्हीं आर्टिकल के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली बोहर के 3 पोस्टुलेट्स हैं। इन तीनों पोस्टुलेट्स को हम लोग समझ के लेंगे, पढ़ेंगे एंड रटेंगे भी। अच्छा क्यों सर? अब देखो कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। स्टेट एनी 2 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम। कौन से भी 2 एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स लेके जाओ। यहां पर व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ थर्ड पोस्टुलेट्स, उसका सिर्फ फॉर्मूला बताओ, 1 मार्क लेके जाओ। स्टेट एनी फर्स्ट सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। पहले एक्सप्लेन करो, सेकंड एक्सप्लेन करो और 2 मार्क्स लेके जाओ। एक बार तो 23 में क्या आया था? स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, 3 मार्क्स के लिए, राइट? सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर याद करने में बहुत तकलीफ हो रही है। कहां तकलीफ हो रही है एक बार बताओ। आपको क्या करना है, ये बोहर किसके बारे में बात कर रहा है? ये बोहर एटम्स के बारे में बात कर रहा है। ओहो, एटम दिखता कैसा है? सेम ऐसा स्ट्रक्चर होगा। सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग करेंगे, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट? ऑर्बिट्स कितने हैं? डिफरेंट बहुत सारी ऑर्बिट यहां पर प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि हलकट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में। किसका सेंटर यहां पर बेटा? न्यूक्लियस का है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप सब लोगों ने देखा है। क्या देखा है? मान के चलो यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, दोनों का डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो कोई भी फोर्स होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का है। पहला पॉइंट आपको याद करना है, रटना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये पहला पोस्टुलेट्स। सिर्फ डायग्राम। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला है? mv²/r। और यहां पर क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z, मतलब एटॉमिक नंबर। और Q1 Q2 E इंटू E, यानी कि E इंटू E बोलो क्या रहेगा? E²। और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट R²। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम लोग बोलेंगे बोहर का पहला पोस्टुलेट्स, राइट? ये रहा पहला पोस्टुलेट्स। सेकेंड पोस्टुलेट्स, एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड पोस्टुलेट्स, एंगुलर मोमेंटम of this electron is equal to integral multiple of nh/2 pi। ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr is equal to, आप यहां पर लिख सकते हैं nh/2 pi। ये हम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये v क्या है? वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट। r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। समझ रहे हो? n क्या है? n क्या है बेटा? इंटीजर नंबर है। h बोलो क्या है? h बोलो तो प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये 2 पाई क्या है? कांस्टेंट।
अब तीसरा पोस्टुलेट्स क्या है? जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम ज्यादा होती है वो एक्साइट करता है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू, यहां पर देखो, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, दिस इज E इज इक्वल टू व्हाट? EM माइनस EN। बस ये तीनों पोस्टुलेट्स को आपको याद करना है। आपका तीनों पोस्टुलेट्स के फॉर्मूला भी याद है और स्टेटमेंट भी आप समझ लो। बच्चों यहां पर देखिए, पहला पोस्टुलेट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर? NH/2π। जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, फर्स्ट टू सेकेंड, तो यहां पर E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे EM माइनस EN। ये तीनों पोस्टुलेट्स को हम लोग अब यहां पर थ्योरी में पढ़ेंगे, तो ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिएगा आपके सामने पहला पोस्टुलेट्स, देखो फर्स्ट पोस्टुलेट्स, यस, देखो क्या बोला उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अंदर। अरे यार हाँ, फर्स्ट पोस्टुलेट देखो, आपको किसी भी हालत में इसको रटना है। देखिए क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, बस इतना याद करो। दूसरी चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। आगे, this is the same assumption in Rutherford model. Centripetal force necessary for the circular motion provides the electrostatic force of attraction between the electron and nucleus. पहला postulates काफी इजी है। कैसे इजी है? Electrons revolving around the nucleus in a circular orbit. सेंट्रीपिटल फोर्स समझो सब लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, यानी कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4πε0 E² डिवाइडेड बाय r²। बस कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट्स की, जो मैंने अभी आपको बोला था। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, यानी कि mvr इज इक्वल टू NH/2π। आ जाओ। The radius of the orbit of an electron can only take a certain fixed values such that the angular momentum of this electron in the orbit is integral multiple of h/2π, h being a Planck's constant। बस इतने आप याद करेंगे। So angular momentum is equal to NH/2π, mvr इज इक्वल टू NH/2π, या फिर I ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो NH/2π। I बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ बच्चे इसको बोलेंगे करंट, घंटा, राइट। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर आप ले सकते हो। तीसरा पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन कैन टेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी, डूइंग सो इमिट्स द फोटोन एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जीज। बच्चों यहां पर आप E इज इक्वल टू आप लिख सकते हो EM माइनस EN। E मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? h न्यू। h न्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो EM माइनस EN। वाह वाह। h न्यू मतलब hc/λ भी लिख सकते हो, EM माइनस EN। इन तीनों पोस्टुलेट्स को आपको याद करना है किसी भी हालत में, बस याद करना है। अगर आप लोग रटेंगे नहीं, याद करेंगे नहीं बच्चों, तो मैं आपको कितनी बार बोलूं, इस टॉपिक की पढ़ाई मत करो। नो, नेवर, राइट, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। वैसे ही अगर आप लोग इन तीनों पोस्टुलेट्स को रटेंगे नहीं, याद करेंगे नहीं, तो ये टॉपिक आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब सबसे बढ़िया और कातिल, सबसे फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट, और इसका ये रहा डेरिवेशंस आपकी किताब के अंदर है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर आने वाले सवाल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट ऑफ द nth इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ओके बच्चों, आप यहां पर देख रहे हो, आपके सामने एक डायग्राम है। अब इसको भी हम लोग मारेंगे गोली, आ जाओ, ठीक है बच्चों। ये क्या है बोलो? दिस इज न्यूक्लियस। एक काम करते हैं, यहां पर देखो, ये क्या है? न्यूक्लियस। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिवॉल्विंग करेंगे। ये रहा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्विंग करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस रहेगा r1, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्विंग। ये सेकेंड ऑर्बिट है जिसका रेडियस r2 है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। ये आपका थर्ड ऑर्बिट जिसका रेडियस r3 है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्विंग करेगा इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। यस सर,
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को अब करना क्या है, आपके पास अभी अवेलेबल क्या है, आपके पास बोहर का पहला पोस्टुलेट्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेगा। अच्छा, क्या है वो फर्स्ट पोस्टुलेट्स, आ जाओ। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, mv² बाय r इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय r²। ये पहला पोस्टुलेट्स है, राइट। आप लोग यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हो, r की वैल्यू, जैसे कि यहां पर देखो मैं r को मैं कैंसिल करूंगा, ये देखिएगा। सो mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहां पर आप लिख सकते हो ZE² डिवाइडेड बाय rn। लेकिन आप लोगों को फाइंड आउट करना है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है Rn। लेकिन यहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर z क्या है, एटॉमिक नंबर, e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन v आपको चाहिए होता है nth ऑर्बिट के लिए। आप लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, Rn की। तो यहां पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, Vn की वैल्यू चाहिए। तो Vn की वैल्यू कहां पर मिलेगी, सेकेंड पोस्टुलेट्स में मिलेगी। अच्छा, तो सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है बेटा, सेकेंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट्स। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। L मतलब क्या है, mvnr इज इक्वल टू nh/2π। ये रहा आपका Vn, यानी कि nh/2πr और वो Vn इंटू m। ये रहा, आपको Vn चाहिए था। मेन टारगेट क्या था, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी Rn की। यहां पर आपको चाहिए क्या होता है, Vn, वो भी nth ऑर्बिट के लिए। तो हम लोगों ने यहां पर, अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। Vn की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, वी गेट द परफेक्ट आंसर। वी गेट दी परफेक्ट आंसर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स और थर्ड पोस्टुलेट्स को कंबाइन करके आप लोग बड़े शिद्दत से, बड़े आराम से ये वाला डेरिवेशन कर सकते हैं। मैंने बोला था आप लोगों को कुछ भी करने का बॉस, लेकिन पोस्टुलेट्स ही आपको रटना है। अगर आपके पास पोस्टुलेट्स अगर नहीं है तो आप लोग कैसे डिराइव करेंगे, कॉमन सी बात है। आपके पास बॉल नहीं है, आपके पास बैट नहीं है और आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हो, ये तो गलत है, राइट। आपके पास पेन नहीं है, आपके पास कोई किताब नहीं है और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये भी गलत है। दिमाग का इस्तेमाल करो बच्चों। अगर मैंने कहा था कि अगर आपके पास अगर तीनों पोस्टुलेट्स है तो आप इस टॉपिक का पानी पानी कर सकते हो, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने से भी पहले हर एक चीज को यहां पर समझ लो, सब कुछ यहां पर एज इट इज कॉपी पेस्ट होने वाला है, सेम थिंग। सिर्फ एक को हम लोग चेंज करेंगे, यहां पर Vn को चेंज करेंगे, Vn को। देखिए अब मैं यहां पर m को m लिखने वाला हूं मल्टीप्लाइड, फिर बाद में यहां पर इक्वल टू को इक्वल टू लिखने वाला हूं। ये वाला पोर्शन भी रहेगा एज इट इज 1/4πε0 फाइनली ZE² डिवाइडेड बाय Rn, राइट। ओके सर, डन। अब हम लोग सिर्फ इस Vn को Vn की जगह पर पुट करेंगे, लेकिन जब आप पुट करेंगे तो यहां पर स्क्वायर है, आप लोग देख रहे हो यहां पर क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए Vn की वैल्यू कितनी है, nh/2π Rn इंटू m। ये वाली वैल्यूज अगर आप लोग Vn में पुटअप करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर n का स्क्वायर है, यानी कि क्या आएगा, n²। यहां पर h है तो वहां पर h का स्क्वायर आएगा, दिस इज h का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यहां पर 2π Rn, यहां पर पुट करो, स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, Rn का स्क्वायर Rn² और फाइनली m का स्क्वायर m²। ये देखो बाकी सब सेम। अब करना क्या है, कैंसिल करो। जो चीजें कैंसिल होंगे आप उसको पहले कैंसिल करवा लो, काफी अच्छा है ये। अब यहां पर ध्यान दो, ये आपका यहां पर एक m, यहां पर एक m गेट कैंसिल, ओके सर। यहां पर 4, यहां पर 4 कैंसिल, यहां पर एक पाई, यहां पर पाई स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, यहां पर Rn² है, यहां पर एक Rn गेट कैंसिल। सिर्फ इतना कैंसिल हो रहा है,
अब कैंसिल होने के बाद आप लोग तुरंत इधर उधर चीजें मत करो, इसको प्रॉपर तरीके से लिखो क्या कैंसिल हो रहा है, देखो क्या नहीं। यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या है बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 पाई। अच्छा है, यहां पर आर एन की वैल्यू है और एक यम है। आगे देखो क्या है भाई, जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें आर एन चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, आर एन जाएगा इधर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, देखिए एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू आर एन। टारगेट है मेरा आर एन निकालना, टारगेट क्या है मेरा, आर एन निकालना। बच्चों जब आप लोग कोई भी मतलब टाइगर अपनी शिकार को कॉन्सेंट्रेट करता है, यहां पर मुझे कॉन्सेंट्रेट किसको करना है, आर्यन को, बाकी सब लोग एक साथ यहां पर लेके जाएंगे। ऑल सेट सर, तो आर एन इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखिए पाई एम जेड e square. So this is the formula of nth radius of nth Bohr atomic model। देखिए यही फॉर्मूला है। और बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो आपका एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच आपका कांस्टेंट, पाई आपका कांस्टेंट, एम आपका कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, ये जो आपका आर एन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। अगर आप लोग जेड की वैल्यू 1 रखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए तो आर एन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर देगो। बस दोनों पोस्टुलेट्स को जब आप मिक्सअप करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक्सप्रेशंस आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ये डेरिवेशंस अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेम है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन, एम विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेकंड पोस्टुलेट्स का यूज करके यहां पर वैल्यू पुटअप करने के बाद वी गेट द परफेक्ट आंसर, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये आपका 2 मार्क्स का शानदार डेरिवेशन बन गया। ठीक है सर, डिफिकल्ट है क्या, ना मुन्ना ना, डिफिकल्ट ना ही, डिफिकल्ट नहीं है। इसके ऊपर आप लोग जब देखेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। एक सवाल यहां पर ये सवाल आया था जुलाई 23 में 1 मार्क्स के लिए। द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट इज, रेडियस बोले तो R3 की वैल्यू कितनी है, 0.477 नैनोमीटर, नैनोमीटर, यानी कि 0.477 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, यानी कि आपको R2 की वैल्यू निकालनी है। बच्चों में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बना के दूंगा, वैल्यूज आपको पुटअप करना है और खुद सॉल्व करना है, क्योंकि आपको इस समय ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला था, देखिए रेडियस आर एन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर यहां पर आपको 1 अगर आप यहां पुटअप करेंगे तो देखिए क्या है, आर एन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आपको वैल्यू किसे निकालनी है, R2 की। यहां पर देखो R2 बाय R3 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो यहां पर आप वैल्यू आगे सॉल्व कर सकते हो। दैट इज R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9 इंटू ये देखिए आपका R3। सो फाइनली R2 इज इक्वल टू 4/9 इंटू ये 0.477 इंटू 10⁻⁹ बस इसको आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर बेटा ऐसे ही आने वाला है। बस 1 मार्क्स के लिए सवाल आया था, 1 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन काफी इजी है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, राइट। अब यहां पर ध्यान दो, 1 मार्क्स के लिए सवाल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज 0.5315। अच्छा जी, उन्होंने R1 दे रखा है, कितना है 0.5315 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। यस, आगे
व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, R2 की वैल्यू निकालनी है। हाइड्रोजन एटम मतलब जो H की वैल्यू होती है 1, तो बड़े प्यार से चांद बांधन से Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो फाइनली ये R2 बाय R1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, राइट। ये R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू R1। ये R1 की वैल्यूज पुटअप करो, वी गेट द परफेक्ट आंसर, राइट। तो ये सब आपकी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब बच्चों अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो, समझ के ले रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये फिजिक्स बहुत आसान जाने वाला है। आप सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स को स्किप कर रहे हो, तो ये गलत चीजें हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहो, काफी मजा आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। हम लोग एक चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मोमेंटम देखने के बाद। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ये लंबा चौड़ा आप देख रहे हो सब कुछ, ये रहा डेरिवेशंस। द स्टेट द नेम ऑफ द विजिबल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा ये कहां से आया क्या मालूम, अच्छा बाद में देखेंगे। तो अब यहां पर बेटा ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एनर्जी वाला डेरिवेशंस। हमने अभी तक हमने क्या बनाया था, हमने फाइंड आउट किया था इन सेम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब आज के यहां पर आगे का जो डेरिवेशन होगा वो रहेगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इतने टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे, काफी मजा आएगा, ठीक है। अब बच्चों डरो मत, इट्स वेरी वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। क्या फाइंड करना चाहते हो, एनर्जी। एनर्जी चाहिए किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है इसलिए तो वो रिवॉल्विंग कर रहा है, राइट। कोई भी आदमी वर्क क्यों करता है, पैसों के लिए। पैसा किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, आपकी फैमिली चलाने के लिए। जितने भी खर्चे हैं उस पैसे से आपका निपट सकता है, इसलिए लोग वर्क करते हैं। हर कोई चीज किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, राइट। आपके पास एनर्जी क्यों है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खाते हो। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्विंग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास रिवॉल्विंग करने के लिए एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी का नाम है टोटल एनर्जी। बेटा टोटल एनर्जी मतलब होता क्या है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस आगे देखो पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को अब मैं E बोलने वाला हूं। E इज इक्वल टू देखो क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी अलग निकालो, पोटेंशियल एनर्जी अलग निकालो, दोनों की वैल्यू पुटअप करो, वी गेट दी टोटल एनर्जी, राइट। तो अब टोटल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv का स्क्वायर, हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ऑल सेट, ठीक है। एक काम करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट्स है क्या, हाँ है सर। फर्स्ट पोस्टुलेट्स, सर कौन सा फर्स्ट पोस्टुलेट्स है सर, देखिए मैंने क्या बोला था, देखिए mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। एक काम करते हैं, आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम लोग इस RR को कैंसिल करेंगे, चलिए काम करते हैं, इस RR को हम लोग कैंसिल करेंगे। अब होता क्या है, RR को कैंसिल करने के बाद जो कुछ भी चीज यहां पर दिख रही है वो लिखो एक बार। देखिए क्या है भाई, ये mv का स्क्वायर। अब हम लोग nth ऑर्बिट की बात करेंगे, इज इक्वल टू ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर r स्क्वायर था, ओके। तो ZE स्क्वायर नीचे क्या रहेगा बोलो, Rn। हम लोग nth ऑर्बिट की बात करें इसलिए हमने यहां पर लिखा बेटा Vn स्क्वायर, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn। तो यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी की जब बात करेंगे, m यहां पर है, m यहां पर है, v स्क्वायर यहां पर है, v स्क्वायर यहां पर है, सिर्फ 1/2 की कमी है, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, सिर्फ 1/2। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। अच्छा दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल एनर्जी निकालने के लिए जरूरत किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सेम, ओके। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए सिंपल 1/2 mvn स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 1/2 इंटू दोनों तरफ मल्टीप्लाई 1/2,
सब बाकी सेम। ये देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z² डिवाइडेड बाय RN। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो झमेला है ये एक्चुअली क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हो गया आपका एक काम खत्म। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला 1/2 × 4 8 एप्सिलॉन नॉट Z² डिवाइडेड बाय RN। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 एप्सिलॉन नॉट Z² बाय RN। दे गो द इक्वेशन नंबर 1। तो ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहां पर देखिएगा ये जो बेसिक फार्मूला क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क इज डन इज इक्वल टू V इंटू चार्ज, राइट। अब ये वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहां से उठाएंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओहो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू, अरे क्यों कर रहा है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बस ये वाला स्टार कहूंगा मैं इसे, इसको मैं स्टार कहूंगा, क्योंकि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आगे आप लोग डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान के चलो ये आपका चार्ज Q है और यहां से P पॉइंट के पास आप लोग एट डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय सिंपल R। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आप यहां पर यूज करेंगे तो बात आपका बनेगा, राइट। तो यहां पर आप लिख सकते हो, वो भी नेगेटिव टर्म्स में, माइनस ये देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट, E डिवाइडेड बाय सिंपल R इनटू ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज E, राइट। सो फाइनली ये जो पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट अगर आपको फाइंड करना है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E² डिवाइडेड बाय RN। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया आपका डेरिवेशन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वापस जाके देखते हैं। देखिए द टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर है कि नहीं। जैसे आप लोग चाय बनाते हो तो मिल्क का या फिर चाय पत्ती का, शुगर का आप मिक्स करते हो, इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूं कि बच्चों जब आप टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यहां पर टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, Ke इज इक्वल टू हाफ ऑफ MEVN का स्क्वायर। तो दोनों तरफ उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो Ke का फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/8 एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय RN। आगे सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा, सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका ये -E रहेगा। सो माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय RN। अब इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, कंबाइन करना है। आ जाइए, सो कंबाइन करना, यहां पर चार्ज ऑन, अच्छा यहां पर अच्छा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोलो आपका क्या रहेगा बेटा, माइनस रहेगा। दिस इज माइनस, ओके। सो दोनों को हम लोग यहां पर पुटअप करेंगे आगे जाके। आ जाओ, सो टोटल एनर्जी आ जाओ, समझते हो आप सब लोग। ये देखिए, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यूज को पुट करना सीखो। सो E इज इक्वल टू आएगा 1/8 एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय RN माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सब लोगों ने देखा है कि ये माइनस वैल्यू है। सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये ZE² डिवाइडेड बाय RN। यहां से सब कुछ आप कॉमन ले लो, देखिए क्या होता है। सो E इज इक्वल टू, यहां पर देखो 1/π एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन लेने की जरूरत क्या है, अगर आप अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 8 है, वहां पर 4 है, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 करो। देखिए, सो E इज इक्वल टू 1/8 एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय RN माइनस में यहां पर
2 इंटू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। मैंने यहां पर आगे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, क्यों सर? क्योंकि बेस सेम करने के लिए। अब यहां पर ये प्लस है और ये माइनस, ये 1 माइनस 2, बाकी सब सेम है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सब कुछ कैसा है? सेम है। तो 1 माइनस 2 कितना रहेगा? -1। सो फाइनली जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तो जो e की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो है जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। बट लेकिन इसमें कोई क्वेरीज है सर। क्या क्या है सर क्वेरीज? यहां पर आपको आर एन की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, आर एन की वैल्यू, तब जाके आपका परफेक्ट फॉर्मूला बनेगा। यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ आर एन। देखिए आराम आराम से लिखो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में आपके ये डेरिवेशन गलत भी हो सकता है। क्या आप अलग यहां पर आप क्या कर रहे हो? जो चीजें हैं उसी को तो आप एक्सटेंड करने जा रहे हो, नया कुछ चीज है क्या? नहीं, मैंने आपको बोला था बच्चों, अगर आप लोगों को मान के चलो, अगर ये टॉपिक को अगर आसान बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन पोस्टुलेट्स को याद करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना पड़ेगा। सो काफी सिंपल टॉपिक है, सो रिलैक्स। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि अब आर एन की वैल्यू आपको पुट करना चाहिए। अब ये जो आर एन है, बट वी नो दैट, अरे यार तुम ऐसे मत करो, बट वी नो दैट ये जो आर एन है, ये जो आर एन है वो क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू सिर्फ आपको यहां पर पुट करना है, सिर्फ पुट करना है, राइट? तो अब इधर देखो सब लोग, मैं सारी चीजें एज इट इज लिखने वाला हूं। E आया बॉस, E इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/। अब यहां पर आर्यन है, इस आर्यन को हम लोग इसकी वैल्यू एज इट इज यहां पर पुट करने वाले हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कहां चल रहा है, कहां किसकी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं? रिलैक्स, आ जाओ पीछे। आप क्या निकालना चाहते थे? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दोनों का आपने पुट किया। आप सॉल्व करते करते नीचे आ गए। अब यहाँ पर पूरा तो कॉन्टेंट नहीं हो चुका है, क्योंकि आर्यन तो वैल्यू आपके पास है, तो पुट करना जरूरी है। ये देखिए, सो माइनस जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन की वैल्यू पुट करो। देखिए आर एन क्या है बेटा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई, राइट, एम ई, पाई एम ई जेड ई का स्क्वायर। ये निचला पोर्शन आपका ऊपर जाने वाला है, राइट? वापिस से लिखिएगा। सो ई इज इक्वल टू -8। अरे यार बस कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ पोर्शन लिखना है एज इट इज। ये वाला पोर्शन लिखेंगे एज इट इज, सिर्फ ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल, ठीक है? सो देखिएगा क्या है, माइनस जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई। अरे यार थोड़ा नीचे लिखते हैं, मजा आएगा काफी, राइट? ये देखिए, सो ई इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस जेड ई का स्क्वायर, नीचे देखो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये पाई, ये एम ई, ये जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। काफी बढ़िया सर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है और क्या रहता है। यहां पर ये जो पाई पाई है कैंसिल, और यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है? और बताओ, और कुछ नहीं, सब कुछ एज इट इज है। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं क्या है। सो E इज इक्वल टू यस, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एम ई। एम ई बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जेड इंटू जेड बोलो कितना आ रहा है बे? जेड स्क्वायर। ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बोलो कितना आ रहा है? ई फोर्थ डिवाइडेड बाय, ये आप देख रहे हो 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कुछ ना कुछ गलती यहां पर हो गई है क्या? आ जाओ देखते हैं पीछे। यस, 8 एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। टोटल एनर्जी में एप्सिलॉन नॉट है, आर एन की वैल्यू भी यहाँ पर देखिए 8 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। 8 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होना चाहिए, 8 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। 8 एप्सिलॉन नॉट, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, आप एक बार चेक करो। सो 8 एप्सिलॉन नॉट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर नीचे, राइट। 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट कैसे बेटा, एज इट इज। बाकी सब कुछ बोलो कैसे है, कांस्टेंट एज इट इज। ऑल राइट, हाँ सर, ऑल राइट, ठीक है। तो यहां पर आप E की जो वैल्यू होती है E विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब ये आपका z स्क्वायर ऊपर रहेगा माइनस और नीचे क्या रहेगा आपका n स्क्वायर। ये जो बाकी की जो वैल्यूज होती है, इनकी जो वैल्यूज होती है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6, ये देखिए z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ये आपका मेन रहा फॉर्मूला, ये आपका मेन रहा फॉर्मूला। आ जाओ देखो। सो माइनस एम ई z स्क्वायर ई फोर्थ 8 एप्सिलॉन नॉट आर एन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ओके, ठीक है। और टोटल एनर्जी की वैल्यू माइनस जेड ई का स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द एनर्जी इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इनसाइड द एटम एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ, सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद वी गेट E n इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात खत्म, ठीक है। एक बार आप यहां पर देख लो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो ये सब होने के बाद यहां पर आप देखिएगा आपके सामने यहां पर ये वैल्यूज है। सो E इज इक्वल टू, आ जाओ, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, E इज इक्वल टू, राइट। ये देखो E इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। बच्चों आप यहां पर करना है कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि अब आप लोग क्या बनाएंगे, अब हाइड्रोजन एटम का अब एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाना है। तो मतलब आप लोग यहां पर जड़ की वैल्यू कितनी रखेंगे, आप लोग 1 रखेंगे, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू अलग अलग होगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो यहां पर देखिएगा, सो E इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, सॉरी E इज इक्वल टू माइनस 13.6, ये आपका हाइड्रोजन एटम बोले तो 1 और नीचे क्या है बे, n स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का यहां पर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। आ जाओ, कहां गए, ये देखिए। सो देखिए, अगर आप लोग यहां पर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 यहां रखो, कितना मिलेगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2 रखो, कितना मिलेगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 रखो, E3 क्या मिलेगा, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4, E4 की वैल्यू बोल कितनी है, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इसका यूज करके हमने सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका स्पेक्ट्रल डायग्राम है, एनर्जी, द फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ मिनिमम एनर्जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों। इतना सारा ऑल सब कुछ करने के बाद अगर आप लोग डायग्राम्स को फॉलो नहीं करेंगे, बस खत्म। जितना भी हमने अभी तक जो स्ट्रगल किया है वो कंप्लीटली आपका फ्लॉप शो में जाने वाला है। एनर्जी लेवल डायग्राम। अब n इज इक्वल टू जब 1 आपने यहां पर रखा था, n इज इक्वल टू आपने 1 यहां पर रखा था, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये देखिए n इज इक्वल टू जब 1 रखा था तो यहां पर एनर्जी की वैल्यू कितनी मिली थी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपने n इज इक्वल टू 2 रखा था तो यहां पर वैल्यू कितनी थी, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 रखा था, यहां पर E3 की वैल्यू कितनी थी, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 आपने रखा था, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 5 आपने जब रखा था तो आई थी माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 6 के लिए आपके सामने है माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 7 के लिए ई वाली वैल्यूज और अप टू इनफाइनाइट तक। अब अगर आप यहां पर जब मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब n इज इक्वल टू 1 यानी कि सेकेंड से
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, ये ऑल पॉइंट्स यहां पर ये ऑल रेज यहां पर गिरेंगे तो इसका नाम होगा लाइमन सीरीज। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है? लाइमन सीरीज, यानी कि यूवी रीजन। n इज इक्वल टू 2 को होता है बेटा बाल्मर सीरीज, यानी कि विजिबल रीजन। n इज इक्वल टू 3 के लिए होता है पाशन सीरीज, यानी कि इंफ्रारेड। n इज इक्वल टू 4 के लिए होता है ब्रैकेट सीरीज, यानी कि इंफ्रारेड। n इज इक्वल टू 5 के लिए होता है पी फंड, ऑल्सो इंफ्रारेड्स। समझ में आ रहा है? ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। n इज इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज, n इज इक्वल टू 2 बाल्मर सीरीज, n इज इक्वल टू 3 पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, 5 यानी कि पिफंड। मतलब इसके साथ साथ आपको ये यूवी रीजन क्या है, ये विजिबल रीजन क्या है, ये पाशन क्या है, इंफ्रारेड। मतलब देखिए लाइमन सीरीज यूवी रीजन, बाल्मर सीरीज विजिबल, बाकी के इंफ्रारेड। लेकिन इनके सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। सीक्वेंस देखिए, जब आप लाइमन सीरीज की बात करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो सेकेंड का बाल्मर का भी आएगा लाइमन के ऊपर, फिर ये सारे रेज यहां पर आएंगे, आप बात देख रहे हो, यहां पर आएंगे। सो ये स्पेक्ट्रल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे इसके ऊपर अगर सवाल बन जाएगा मतलब आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना है। आज हम लोग देखते हैं वेरी स्पेशल आगे जाके भी। यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर थर्ड पोस्टलेट्स का यूज करके आप लोग यहां पर एक वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है। सो काफी बढ़िया आर्टिकल है ये। वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। मान के चलो हाइड्रोजन एटम फॉर मिनिमम एक्साइटेशन कितना लगेगा, ये 3.4 हाइयर और ये माइनस माइनस प्लस आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या करेगा, एक्साइट करेगा, राइट। In order to remove the electron in ground state from hydrogen atom to have supply 13.6 electron volt energy. This energy is called ionization energy of hydrogen atom, right? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग थर्ड पोस्टलेट का यूज करके अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, हम लोग यूज करेंगे थर्ड पोस्टलेट्स, जो कि वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट है। थर्ड पोस्टलेट्स दैट इज E इज इक्वल टू आपका रहेगा, दिस इज EM माइनस EN। यस, EM माइनस EN। ओके सर, कैसे? ये आपका ये प्लस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन आपको एक्साइट करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू दैट इज E2 माइनस E1। E इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, E2 माइनस E1। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो E का फॉर्मूला आपके सामने। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ E? E की वैल्यू कितनी है बोलो, माइनस Z स्क्वायर E रेज टू 4। वेट आ जाओ यहां पर, ये क्या है बे, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Z स्क्वायर E रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर एंड H स्क्वायर। यही है लाला, यही है, कहाँ गया वो, यही है टोटल एनर्जी, माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई फोर्थ 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यस सर, यही है। अब ये जो एन है, एम क्या है बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ई फोर्थ क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 8 क्या है, एप्सिलॉन, 8 क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। आप एन मतलब जानते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये देखिए, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो हमने यहां पर क्या बनाया, E2 माइनस E1। तो यहां पर जब आपका EM होगा तो वो mth ऑर्बिट होगा, EN होगा तो nth ऑर्बिट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, E मतलब क्या होता है, h न्यू इज इक्वल टू, देखिए माइनस, ये देखो ME जेड स्क्वायर E फोर्थ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब n की जगह पर m आएगा, mth ऑर्बिट मतलब ये नेक्स्ट ऑर्बिट, बोलो कितना है भाई, ये
जैसे मैंने यहां पर लिया था E2 माइनस E1, इसका मतलब EM, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट, आगे देखो m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, फिर En की वैल्यू कितनी है, En की वैल्यू है माइनस, दिस इज me z स्क्वायर e रेज टू फोर्थ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ये एनर्जी एट nth ऑर्बिट और एनर्जी एट mth ऑर्बिट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो h को मैंने h लिखा, h न्यू क्या होता है, न्यू मतलब c डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा। ओहो, ये माइनस माइनस प्लस होगा। पहले हम लोग इसको लेंगे, देखिए क्या है भाई, ये me z स्क्वायर e रेज टू फोर्थ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये माइनस आगे लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है भाई, ये me z स्क्वायर e रेज टू फोर्थ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से कॉमन ले लो, तो आपका यहां पर hc डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू, क्या क्या कॉमन लेना है, एमी कॉमन लेना है, z स्क्वायर कॉमन लेना है, e फोर्थ कॉमन लेना है, 8 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेना है, h स्क्वायर कॉमन लेना, अंदर क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर कौन है बे n स्क्वायर माइनस यहां पर 1, नीचे कौन है बे m स्क्वायर, ये वो, सो दिस इज m स्क्वायर। वाव, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब बेटा h जाएगा नीचे, c भी जाएगा नीचे, देखो क्या मिल रहा है आप लोगों को, यस, आ गए मौत का तमाशा देखने। जैसे आपका रिजल्ट लग जाएगा, रिजल्ट लगने के बाद आप बोलेंगे आ गए सब लोग मौत का तमाशा देखने, यानी कि रिजल्ट का तमाशा देखने। पूरे साल आपको कोई कॉल नहीं करेगा, पूरे साल, बेटा तू पढ़ाई कैसे कर रहा है, तेरे कुछ बुक्स की नीड है क्या, तेरे को और कुछ चाहिए क्या, कुछ भी बात नहीं करेंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट लग जाएगा सारे लोग आपको कॉल करेंगे, राइट। वैसे होता है जिंदगी बॉस। ये देखो 1 बाय लैम्डा, ये 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, आ जाओ, ये दोनों जाएंगे me z स्क्वायर e फोर्थ डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या है बे 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, और ये यहां पे आएगा कितना होगा बोलो, h क्यूब इंटू c इन ब्रैकेट 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर। अब ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वैल्यूज है ना, ये कांस्टेंट है, me वैल्यूज है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, e फोर्थ चारों इलेक्ट्रॉन, 8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। बेटा इसका जो नाम हमने रखा वो है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहां पर me z स्क्वायर e रेज टू फोर्थ 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब इंटू c, और इनकी अगर आप वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो ये रेडबर्ग जो वैल्यू होती है, अब इसकी जो वैल्यू अगर आप यहां पर देखना चाहते हो तो ये 1.097 10 पावर ऑफ 7 पर मीटर, 1.097 10 पावर 7, 1.097 10 पावर 7 पर मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप जब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला, 1 बाय लैम्डा आर बोले तो ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, और फाइनली ये 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर। सो दिस इज द ब्यूटिफुल फॉर्मूला एंड वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी स्पेशल। इसको आप लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। अब यहां पर जब सीरीज आपने बनाई थी, यहां पर जब आप आगे देखेंगे तो है क्या, आ जाओ, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल मैं यहां पर लिखने वाला हूं, वेरी 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 IMP फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट जो आपने देखा है वो है लाइमन सीरीज यानी कि LS, लाइमन सीरीज यानी कि LS। बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे यूवी रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइमन सीरीज किसके लिए होता है, यूवी रीजन के लिए होता है, और इसकी n की वैल्यू कितनी होती है 1। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं। लाइमन सीरीज, यूवी रीजन
यूवी रीजन, लाइमन सीरीज यूवी रीजन, लाइमन सीरीज यूवी रीजन एंड n की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो यहां पर m कहां से स्टार्ट हो जाएगा, m आपका 2, 3, 4, 5 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो यहां पर आप लोग जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला निकालेंगे, सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 बाय 1 स्क्वायर, n की वैल्यू 1 है और ये आपका m स्क्वायर है। समझ आ रहा है? ओके सर। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉन्गेस्ट क्या होता है, लॉन्गेस्ट यहां पर देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब स्टार्ट होता है बेटा, n इज इक्वल टू 1 के लिए और m इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए। लॉन्गेस्ट किसके लिए होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके लिए होता है बेटा, n इज इक्वल टू 2 के लिए और सॉरी n इज इक्वल टू 1 के लिए और n इज इक्वल टू 1 के लिए और m इज इक्वल टू 2 के लिए, ये होता है लॉन्गेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन क्या होती है यहां पर, फर्स्ट लाइन क्या होती है बेटा, फर्स्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट मेंबर क्या होता है, m इज इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन कहां से स्टार्ट होता है, सेकेंड लाइन आपका कहां से स्टार्ट होता है, m इज इक्वल टू 3 के लिए स्टार्ट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी स्पेशल। ये जो फॉर्मूला जो आपके सामने है, अगर आपको अगर डेरिवेशन अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया तो अगर सवाल डेरिवेशन से अगर नहीं बनेगा तो बेटा सवाल आपका बनेगा यहां से, और यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, इसके बिना आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। वेरी 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 आईएमपी। लाइमन सीरीज यूवी रीजन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है और m की वैल्यू 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसको कहेंगे, आप n की वैल्यू 1 पुट करो, m की वैल्यू इनफाइनाइट, ये रहा शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट किसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करो, m की वैल्यू 2 पुट करो। वो बोलेगा फर्स्ट लाइन के लिए आप लाइमन निकालो तो m की वैल्यू 2 रहेगी, सेकेंड लाइन के लिए m की वैल्यू 3 होगी, थर्ड लाइन के लिए m की वैल्यू 4 होगी, दैट्स ऑल। ये आपका लाइमन सीरीज है। अब बाल्मर के लिए क्या होगा, बाल्मर के लिए यहां पर बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 होगी, m की वैल्यू 3 जाएगी। ओके, सो ये रहा बाल्मर के लिए। ठीक है, यहां पर ये आपके फॉर्मूलाज बन गए। यहां पर और भी मैं आपके लिए कुछ मैं दे सकता हूं बना के, कुछ आसान। आ जाओ, इसके हम नीचे खिसकाएंगे। यस, ओके। अब सेकेंड जो आप यहां पर मैं बना के दूंगा आप लोग, सेकेंड क्या है बोलो, बाल्मर, बाल्मर सीरीज, बी रीजन, सिर्फ इतना याद करो, BS, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज जो कि विजिबल रीजन के लिए होता है। ये यूवी रीजन, ये विजिबल रीजन, और यहां पर बेटा n की वैल्यू कितनी होती है 2, m की वैल्यू 3, 4, 5, 6 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, क्या निकालेंगे बताओ जल्दी। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे r इन ब्रैकेट 1 बाय ये 2 का स्क्वायर, आ जाओ ये देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय m का स्क्वायर। बस कुछ नहीं, आपको क्या क्या निकालने के लिए बोलता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो। सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आप निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू तो 2 है, m की वैल्यू रहेगी इनफाइनाइट। आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहते हो, राइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बच्चों याद आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप निकालना चाहते हो तो n इज इक्वल टू 2 रहेगा और m इज इक्वल टू 3 रहेगा। फर्स्ट लाइन किसको बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट लाइन आप वैल्यूज को अगर आप फाइंड करना चाहते हो, फर्स्ट लाइन मतलब n इज इक्वल टू 2 कौन रहेगा, m की वैल्यू 3 रहेगी। सेकेंड लाइन के लिए आप क्या सॉल्व करेंगे, सेकेंड लाइन के लिए आप क्या सॉल्व करेंगे बेटा, आप n इज इक्वल टू आपका ये 2 रहेगा एंड m इज इक्वल टू 4 रहेगा। ऐसे ही आप लोग उसके बाद पार्शियल ले लो, ब्रैकेट ले लो,
पी फंड ले लो, सबका तरीका बेटा आपके सामने एक ही है। समझ आ रहा है? सबका तरीका आपके सामने एक ही है। तो जब तक आप लोग वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत अच्छी चीज है ये। लिमिटेशंस स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये आपको याद करना है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा, ये आपको रटना है। ये 2-3 पॉइंट्स आप रटो, 3 में से 2 लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सबसे बढ़िया जो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सवाल। अगर आप लोग सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है, काफी आपको अब यहां पर मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमेरिकल्स, कंप्यूट द रेशियो ऑफ longest wavelength of Lyman and Balmer series in hydrogen atom जुलाई 2022 में ये 2 मार्क्स के लिए सवाल आया था। राइट, तो इसके ऊपर के सवाल आपको सॉल्व करने बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ले इस बात को। अच्छा समझना, कंप्यूट द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एट लाइमन एंड बाल्मर। बच्चों यहां पर आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपका मेन फॉर्मूला क्या है? 1/λ। 1/λ इज इक्वल टू रहेगा आपका r इन ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। लॉन्गेस्ट ऑफ लाइमन किसे कहते हैं? वेरी इजी। सो 1/λl लाइमन के लिए, r बेटा r रहेगा, लाइमन की 1 की वैल्यू 1 माइनस m, लॉन्गेस्ट मतलब वैल्यू होती है 2। ये देखिए लॉन्गेस्ट मतलब m की वैल्यू होती है 2, m की वैल्यू होती है 2, ये आपका 2 का स्क्वायर। राइट, सो 1/λl इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये रहा 1/4। सो फाइनली 1/λl इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट ये 4 माइनस 1/4 यानी कि ये बेटा आ रहा है आपका 3/4। दिस इज 3/4। अगर आप लोग यहां पर देखो बे, इजी है, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कहाँ है डिफिकल्ट है ये? 1-2 बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए आपका जो λl है, λl इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ये 4/3r, ये आपका लाइमन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बात करेंगे बाल्मर सीरीज की। तो ये जो देखिए 1/λ ये है बाल्मर सीरीज के लिए, ये r इन ब्रैकेट 1/, बाल्मर बोले तो n की वैल्यू 2 होती है, ये देखिए आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1/, ये लॉन्गेस्ट बोले तो 2 के बाद 3 आएगा। आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, देखिए बाल्मर सीरीज में आप लॉन्गेस्ट वैल्यू के लिए m की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ठीक है ना, सो 3 ये देखिए आपका 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। सो 1/λb इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो 1/λb इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट ये 9 माइनस 4/36। सो 1/λb इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट ये 5/36। तो लैम्डा बी की वैल्यू कितनी होगी? सो फाइनली लैम्डा बी इज इक्वल टू बच्चों ये 36 डिवाइडेड बाय 5r, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बताओ अब इन दोनों का रेशो लेना है, तो रेशो कैसे लेंगे? लैम्डा एल टू लैम्डा बी। लैम्डा एल बोलो कितना है? लैम्डा एल बोलो कितना है? ये 4/5r, 4/3r, नीचे ये 36/5r। एक बार हम लोग प्रॉपर लिखेंगे, ये 4/3r इंटू 5r/36, r गेट कैंसिल। आगे ठीक है, यहां पर 9 आएगा, ऊपर आएगा 5, ये 4 1 जा 4, 4 9 नीचे आएगा 27। सो दिस इज लैम्डा एल टू लैम्डा बी। सो ये अगर आप प्रॉपर लिखेंगे, तो वी गेट द परफेक्ट आंसर। क्या डिफिकल्टी क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चंस को आप लोग आराम से लगा सकते हो।
ऑल राइट, ऑल सेट, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हम लोग देखते हैं और भी आगे कुछ है क्या। यस, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ H एटम। यह भी सवाल जुलाई 23 में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। मैं यूं ही सवाल नहीं ले रहा हूं बेटा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। आप सॉल्व कर रहे हो, आप लोग सॉल्व कर रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस PYQs है। अगर आप लोगों को डेरिवेशन नहीं है तो आप लोग यहां से आप क्वेश्चंस को उठाएंगे, सॉल्व कराएंगे। आ जाओ। तो मेन कंटेंट क्या है? पार्शियल सीरीज। अच्छा, लैम्डा का क्या फॉर्मूला है? दिस इज लैम्डा 1/λ, राइट। ये देखिए, अरे अभी तो आपने बनाया 1/λ इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। वैल्यूज को पुट करना सीखो। कैसे करेंगे वैल्यूज को पुट करना? सर कुछ नहीं, हम लोग बात करेंगे पार्शियंस की। सो 1/λ पार्शियन इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1/n की वैल्यू कितनी होगी? लाइमन बाल्मर पार्शियन, n की वैल्यू 3 होगी। ये देखिएगा 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। तो आप लोग किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, राइट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि m की वैल्यू 4 होगी। शॉर्टेस्ट के लिए m इनफाइनाइट होता है। शॉर्टेस्ट इनफाइनाइट। सो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा p, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा p इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट, ये देखिए 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 माइनस ये 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। सो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा p इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट, ये 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9। ऑल राइट, यस सर, डन। ओके, आ जाओ। सो 1/λ p, सिंपल 1/λ p इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट, ये देखिएगा ये 16 माइनस R की वैल्यू आप यहाँ पर उन्हें वैल्यू पुट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1.097 इंटू 10⁻⁷ इन ब्रैकेट। आगे 16 माइनस 9 आप यहाँ पर कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 इंटू वॉट? 16 इंटू 9। बेटा आप इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उन्हें बोला है आगे बाल्मर सीरीज बोला है। बाल्मर बोले तो यहाँ पर आपको अभी मालूम है, तो कैसे फाइंड करना है बेटा? 1/λ बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट। बाल्मर मतलब कहाँ है बेटा? सेकेंड। तो n की वैल्यू कितनी होती है? 2 का। और लॉन्गेस्ट बोले तो n के बाद तुरंत ये 3 का स्क्वायर। सो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। आपको तुरंत आपको आंसर्स मिलेंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ पर सॉल्व करना है और लैम्डा निकालना है बस। और क्या चाहिए? कुछ नहीं है, ठीक है, निकालो। ओहो, फेब 24 में 3 मार्क्स के लिए ये सवाल आया था। फेब 24 में हर साल यहां पर सवाल आ रहा है, हर साल होने। यस सर। बच्चों यहां पर देखो क्या बोला उन्होंने, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 2 लाइंस इन बाल्मर सीरीज। फर्स्ट 2 लाइंस, कभी बोलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कभी बोलता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फर्स्ट 2 लाइंस, फर्स्ट 3 लाइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां पर जो मेन फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, मेन फॉर्मूला क्या है? सो मेन फॉर्मूला क्या है? 1/λ। This is 1/λ is equal to R in bracket 1/n² minus 1/m²। बात करेंगे 1/λ b बाल्मर सीरीज। सो R in bracket 1/ ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। बच्चों ये जो m की वैल्यू होती है ये 3, 4, 5, 6 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो हमें चाहिए फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट 2 लाइंस के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला यहां पर बना के दूंगा। आप लोगों को वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर से मैच कराना है। समझ आ रहा है बेटा? ओके, तो हम लोग यहां पर 1/λ फॉर, यहां पर लिखूं मैं, ये देखिए फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन तो m की वैल्यू होगी 3। तो यहां पर देखिए, सो 1/λ b इज इक्वल टू
r इन ब्रैकेट ये 1 बाय ये 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस ये 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट लाइन के लिए, सो 1 बाय लैम्डा b1 फर्स्ट लाइन के लिए, तो यहाँ पर आप r इन ब्रैकेट लेके आ सकते हो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। सो 1 अपॉन लैम्डा b1 इज इक्वल टू ये r इंटू ये आएगा 5 बाय 36। सो लैम्डा b1 इज इक्वल टू आएगा 36, एक मिनट, 36 डिवाइडेड बाय 5r, ऊपर रहेगा 36, नीचे रहेगा 5 इंटू r जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। अब सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर इसको नीचे 1 ले लो, है ना। तो 5 1 जा 5, 5 2 5 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा पॉइंट, फिर आएगा 1, 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁷। ये जब 10 ऊपर जाएगा तो -7, अप्रोक्सीमेटली 7.2, राइट। ये देखिए 7.2 जब आप नीचे आप आराम से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा लैम्डा 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के लिए काफी ठीक है, बढ़िया है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इज -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सो determine shortest wavelength of Balmer and Paschen series given the limit of Lyman series something something। तो यहाँ पर बेटा ये वापस मार्च 2022 में 3 मार्क्स के लिए ये सवाल आया था, ठीक है। पीछे एक क्वेश्चन भी है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज, अच्छा सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट के लिए। तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है क्या है सर, E इज इक्वल टू E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² डिवाइडेड बाय n², ये En का फॉर्मूला है। तो फाइनली हम लोग बात करें En की, En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो आपको किसकी चाहिए, आपको फर्स्ट की चाहिए, यानी कि E1 की चाहिए। तो आप लोग क्या करो, सो E1 बाई E2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, यानी कि ये देखिए 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। सो E1 इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर इंटू E2। सो E1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू E2 की वैल्यू है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मल्टीप्लाई करो, वी गेट द परफेक्ट आंसर। काफी इंटरेस्टिंग है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ये देखिए ये आप सॉल्व कर सकते हो 2 मार्क्स के लिए। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चंस बना के रखे हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। यहां पर क्या बोला है, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पाशन सीरीज, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पाशन सीरीज, the short wavelength in the limit of Lyman series of 911.3 and compute the short wavelength in the limit of Balmer series। सेकेंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज, मेंबर बोले तो लाइन, फर्स्ट लाइन फर्स्ट मेंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी आपको निकालने के लिए बोल रहा है, राइट, ठीक है। आप यहां पर एक बार डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशंस हम लोग देखेंगे। सो काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, आप एक बार देखो और यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, इजी है। एटॉमिक न्यूक्लियस की हम लोग बात करेंगे। एटॉमिक न्यूक्लियस, बेटा ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस की एटम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस की। अभी हमने बाहर का स्ट्रक्चर देखा, रिगार्डिंग अबाउट कंप्लीटली हमने एटम्स के बारे में देखा है। अब बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के अंदर, हेलो, ये आपका अंदर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्विंग कर रहा है। ओके सर, यहाँ पर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, ठीक है। ओके सर, अब ध्यान में रखना यहाँ पर 2 चीजें हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर, यस सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि आपका मास नंबर,
और सिर्फ न्यूट्रॉन, यानी कि हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन नंबर। तो आप लोग अगर ए की बात करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी प्लस एन। तो ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी यानी कि जेड प्लस एन। जब आप लोग न्यूट्रॉन नंबर की बातें करेंगे तो ये क्या रहेगा, ए माइनस जेड। समझ आ रहा है? आपको बेसिक चीजें यहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। यहां पर फर्स्ट क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस, ये आपका क्या है बोलो, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नथिंग बट मास नंबर। क्या है ये, मास नंबर है। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि मास नंबर। तो एक काम करते हैं ना, ये जो मास नंबर इज इक्वल टू क्या है, P प्लस एन है। ये मास नंबर इज इक्वल टू P बोले तो Z प्लस एन है। जब आप न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करेंगे तो A माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट्स इट। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट्स इट। यहां पर आ जाओ, ये मास नंबर इज डिवाइडेड बाय A। उन्होंने यहां पर क्या बोला है बोलो, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपका मास नंबर है। सो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड प्लस एन। और बेटा एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो यहां पर होगा आपका कैपिटल एक्स, नीचे होगा जेड, ऊपर होगा ए। जेड मतलब एटॉमिक नंबर और ए मतलब मास नंबर। ये सिर्फ इतना आपको, ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, बस इतना आपको याद करना है। फिर हम लोग बेसिक चीजें जो अभी तक एग्जाम में नहीं आई थी, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, राइट, आइसोटोन क्या होता है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 यहां पर देखो, 1H1 एंड 1H2, 1H2, राइट, 1H1 एंड 1H2। दूसरा 1H3 and 2He4, 2He3, राइट, ओके। और तीसरा आपके सामने मैं लिखूंगा यहां पर 1H3 एंड 2He4, राइट। और अभी भी मैंने आपको क्या बोला था, अभी बोला था कि ये आपका कैपिटल एक्स है, नीचे होगा Z और ऊपर होगा A। नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर, ऊपर रहेगा मास नंबर। अब ध्यान में रखना बेटा, different atoms of same atomic number, but different mass number, बेटा ऐसे हम लोग पेयर को बोलेंगे आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप, जिनका मास नंबर सेम हो, आइसोबार, जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम हो। ये देखिए n मतलब क्या होता है, A माइनस जेड। n मतलब क्या होता है, A मतलब क्या है 3 माइनस 1, बोलो कितना आएगा 2। n मतलब क्या होता है, A माइनस जेड। n मतलब, A मतलब क्या है 4 माइनस 2, n मतलब क्या होता है 2। जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे आइसोटोन। प्रोटॉन नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप। मास नंबर सेम है, आइसोबार। और न्यूट्रॉन नंबर सेम है, दैट्स गोइंग टू बी आइसोटोन। The atom having same mass number called isobars. The atoms having same number of neutron but different atomic number is called isotone. और आपने देखा है, बस इन चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस्ड करना है। कंप्लीटली आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। बाकी ये यहां पर देखिए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, आप यहां पर देख लो। फिर यहां पर कुछ बेसिक चीजें बोला, ये भी आप एक बार रीड करो, एग्जाम में नहीं आएंगे।